आपका कौन सा चक्र एक्टिवेट है, उस चक्र पे आप ध्यान देके आपका मेडिटेशन कर सकते हैं। जिन्हें करेक्ट नॉलेज है, नहीं तो लोग आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजेंगे कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, ये तो पागल हो चुका है। अगर आप अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हो और अगर आप चक्र पे मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। मेडिटेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं। जिन्हें मेडिटेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, वो लोग भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन मतलब ध्यान, कंसंट्रेशन। हम किसी बात पे अगर ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, ध्यान लगा के अगर वो बात करते हैं या काम करते हैं, तो वो बात या वो काम परफेक्ट हो जाता है। तो हमें वैसे ही ध्यान लगा के अपने आप को देखना है। हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो सोल है, उस सोल से हमें कनेक्ट होना है। वो सोल, उस सोल से अगर हम कनेक्ट होते हैं तो वो सोल हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा। यूनिवर्स की जो मेन एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी, सबसे बड़ी जो एनर्जी पॉइंट है, जहाँ से हम सब में एनर्जी है। जो भी इस यूनिवर्स में है, हम सब में एनर्जी है। तो यूनिवर्स की वो जो मेन एनर्जी है, वो जो मेन पावर है, पावर पॉइंट है, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। कब? जब हमारे सोल से हम कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सोल वो एनर्जी का एक हिस्सा है। तो हमें हमारे सोल से पहले कनेक्ट होना चाहिए। तो पहले हमें अपने सोल को देखना चाहिए। हमारे सोल की बातें हमें सुननी आनी चाहिए। तो इसलिए हमें ध्यान करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ध्यान करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, हम ध्यान से अपने सोल को देखेंगे, तो हमें हमारे सोल की बातें भी समझ में आएगी। वो हमें क्या बताना चाहता है, हमसे क्या करवाना चाहता है, ये सब हमें समझ में आएगा। और फिर हम ऐसे ही पावरफुल बनेंगे। और फिर जो यूनिवर्स की जो मेन एनर्जी, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो पावर पॉइंट है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उस मेन पावर पॉइंट से हम कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर हमें वो सारी शक्तियाँ होगी जो उस मेन पावर पॉइंट में है। हमें वो शक्तियाँ है क्योंकि हम उस मेन पावर पॉइंट के बिंदु हैं। हम एक स्पॉट है, एक छोटा सा पार्ट है उस मेन पावर पॉइंट का। तो उसमें जो शक्तियाँ है वो सब हम में है। थोड़ी सी क्यों ना हो, बट वो सब शक्तियाँ हम में है। हम उस शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। हम उन शक्तियों को अपडेट कर सकते, अपग्रेड कर सकते हैं एनी टाइम। कैसे? मेडिटेशन करके। इस जन्म में हम थोड़े हमारी शक्ति बढ़ाएंगे तो हमारा सोल पावरफुल होगा। जितनी सारी शक्तियाँ हम ले सकते हैं, उतनी सारी शक्तियाँ मीन्स पावर। पावर हमें हमारे सोल को कनेक्ट करना है हमारे मेन यूनिवर्सल पावर पॉइंट से। हमें किसी और की शक्तियों को नहीं लेना है, जैसे ब्लैक मैजिक में करते हैं कि दूसरों की एनर्जी लेते हैं, अच्छी वाली एनर्जी लेते हैं और अपने सारे काम पूरे करते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। क्योंकि हम पॉजिटिव बच्चे हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं, तो हमें वो नेगेटिव पॉइंट में नहीं जाना है। क्योंकि हर बात का रिपरकशन होता है, हर बात का रिजल्ट होता है। अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा,
अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो हमारे साथ सब अच्छा 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 होगा। हमें पावर लेनी है परमात्मा से, उस डायरेक्ट पावर पॉइंट से जहाँ से हम आए हैं, और हमें वही जाना है। इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। आज हम में अगर मेडिटेशन करने का विचार आया है, वो एनर्जी हम सब में है। हम सब कई जन्मों से इस यूनिवर्स में भटक रहे हैं, या तो कहिए एंजॉय कर रहे हैं। हम सब कई जन्मों से इस यूनिवर्स में एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, अपने तरीके से, अपने विचारों के तरीके से। हर किसी ने अपना लाइफ क्रिएट किया है अपने विचारों से, या तो दूसरों के विचारों की एनर्जी अपने विचारों से कनेक्ट करके, जॉइन करके वो लोग ये लाइफ, सब लोग ये लाइफ जी रहे हैं। तो हमें मेडिटेशन करके इन सब एनर्जीज को, बाकी की एनर्जीज जो हमसे कनेक्ट हुई है, उन्हें कट करना है। हमें सिर्फ अपने में रहना है, हमें सिर्फ अपने पे ध्यान देना है। हमें अपने तरीके से अपनी लाइफ जीनी है, दूसरों के तरीके से नहीं। हमें अपने पे ध्यान देके, अपने सोल को, खुद को पावरफुल बना के, जो ये हमें जन्म मिला है उसे वेस्ट ना करते हुए, उसे हमें उपयोग में लाते हुए, अपने आप को, अपने सोल को जितनी हो सके उतनी पावर लेके, मेडिटेशन करके अपने सोल को पावरफुल बना के हमें अपग्रेड होके उस डायमेंशन में जाना है जहाँ पे सब पावरफुल है। हमें उस डायमेंशन में जाना है जहाँ पे सब सिर्फ हैप्पीनेस है, जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी है, जहाँ पे कोई गेम भी खेलता है और उसमें अगर हार जाता है तो वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि दुख के वहाँ इमोशंस ही नहीं है, वहाँ चीटिंग के इमोशंस नहीं है, वहाँ सिर्फ हैप्पीनेस के इमोशंस है, एन्जॉयमेंट के इमोशंस है, लग्जरी के इमोशंस है। वहाँ पे हमें जाना है। वहाँ सब अच्छी बातें अवेलेबल है, वहाँ अच्छे दोस्त है, वहाँ अच्छी फैमिली है, वहाँ सच्चे अच्छे दोस्त है, वहाँ सच्ची अच्छी फैमिली है। वहाँ पे हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम सोचेंगे वो हो जाएगा। ऐसे डायमेंशंस है, और हमें वहाँ तक पहुँचना है। हम जो इस लेवल पे घूम रहे हैं, ये लेवल है, गेम की लेवल है ये। इस लेवल पे हम अभी घूम रहे हैं, हम भटक रहे हैं। ये लेवल, अभी ये जन्म मिला है, ये लेवल पे पता नहीं हम लोग कितने जन्मों से ट्राई कर रहे हैं उस लेवल में पहुंचने का। कैसे? हमें अच्छा बनाने की कोशिश करके। अच्छा मीन्स प्योर, वाइट, पॉजिटिव, दैट इज अच्छा। बुरा मीन्स नेगेटिव, ब्लैक। तो हमें अच्छा बन के उस डायमेंशन में जाना है, और हम न जाने कितने जन्मों से इस लेवल पे ये ट्राई कर रहे हैं अच्छा बनना, और उस डायमेंशन में जाके अपनी लाइफ एंजॉय करना। और उस डायमेंशन से हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ। उस डायमेंशन से हम इस डायमेंशन को इजीली देख सकते हैं कि इस डायमेंशन में क्या क्या चल रहा है, कौन क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हम उस डायमेंशन से इस डायमेंशन के लोगों को हेल्प नहीं कर सकते हैं।
हम उन्हें रास्ता बताने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कर्म किए हैं, उन्होंने जो थॉट्स क्रिएट किए हैं, उनको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये सिस्टम है। इस सिस्टम में ऑलरेडी आपने कुछ तो अपलोड कर दिया है, तो वह डिलीट का बटन नहीं है। वो एक बार डाउनलोड हो गया तो हो गया। आप उसको लेवल कर सकते हैं, उसे आप पॉज कर सकते हैं, उसे उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, उसे आप पॉज करके स्टॉप कर सकते हैं अपने अच्छे कर्मों के साथ। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा वहीं पे, और फिर उन अच्छे कर्मों का फल हमें बोनस पॉइंट में मिलेगा। वहाँ पे उस डायमेंशन से हम इस लेवल पे जो भी है उनको देख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको आपकी लेवल कैसे कंप्लीट करनी है, गाइड कर सकते हैं। लेकिन उनकी लेवल हम कंप्लीट करके नहीं दे सकते हैं। हम सिर्फ वहाँ से देख सकते हैं कि अरे इसने तो ये करना चाहिए था, लेकिन ये वो कर रहा है। क्योंकि इस लेवल पे हम सब यहाँ अपग्रेड होने आए हैं, और इस लेवल में वो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अपने सोल को पावरफुल बना चुके हैं और पावरफुल है, और वो उन्हें पता है कि उस लेवल तक कैसे पहुंचना है। तो मेडिटेशन कैसे करते हैं? मेडिटेशन, अगर किसी को पता भी नहीं है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन करना बिल्कुल इजी है। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान करना। हम दिन भर, हम हर एक क्षण हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार रहती है। कुछ विचार भी ना हो तो हम गुनगुनाने लगते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे माइंड में स्टोर हुआ हुआ, जो स्टोर हुआ है वो क्षण है जो हमारे मन में बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें उन बातों को स्टॉप करके, जो कंटिन्यूसली जो चल रहा है उस बात को हमें स्टॉप करके, हमें अपने ये जो विचार है वो कहाँ से आ रहे हैं उसके रूट तक पहुँचना है। अगर कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है कि ये क्यों, ऐसा क्यों, अगर इस तरह के प्रश्न आपके मन में आते हैं, तो ये बहुत अच्छी साइन है कि आप परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं, आप उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट हो रहे हैं जो मेन पावर पॉइंट है, और आप समझ रहे हैं व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, एंड व्हाई आई एम हियर। आप उस प्रोसेस में जा रहे हैं उस समझने की। तो अगर हमें ये विचार आते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, या मुझे मेडिटेशन करना है, मैं यहाँ क्यों हूँ, अब ये मेरे साथ क्यों हुआ, इन सारे सवालों के जवाब हमें मेडिटेशन करने से मिलते हैं। और हमारे लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों का जवाब, जितनी भी खुशियां हैं, उन सब खुशियों का जवाब हमें मेडिटेशन करके ही मिलता है। मेडिटेशन में वो शक्ति है। मेडिटेशन ही एक करेक्ट और राइट मार्ग है जो हमें अपने आप से मिलाता है, परमात्मा से मिलाते हैं, और अपने आसपास जो भी एनर्जीज है उन सारी एनर्जीज से मिलाता है। हम मेडिटेशन करके ये जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं कि हमारे आसपास जो है लोग, या हमसे दूर भी है जो लोग, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे आसपास ही होनी चाहिए। अब जिसके बारे में भी आपको जानना है कि ये क्या है, कैसे है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, सब कुछ आपको पता चलेगा।
मेडिटेशन से। आपको उससे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में अगर वो आता है तो आपको आप उसका पूरा दिमाग पढ़ सकते हो। मेडिटेशन में इतनी सारी पावर है। आपको सब पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ है, वो तो आपको पता चलता ही है। और आपके आजू बाजू के जो भी है वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं, उनका भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको सब पता चलता है। आपको वो हर बात पता चलती है जो आप पता करना चाहते हैं मेडिटेशन से। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। द लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने हम सब के लिए मेडिटेशन ओपन किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि मुझे गॉड मत समझिए, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मेरी पूजा मत कीजिए। अपने आप को देखिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप खुद भी कितने पावरफुल हो। मैंने आपको यहाँ तक लाया है कि हमें कैसे करेक्ट रहना चाहिए। आप लोग इसके आगे जाइए, यहीं पर मत रुकिए, इसके आगे जाइए मेडिटेशन में और समझिए और क्या क्या है, गहराई में जाइए, अपने आप के अपने रूट तक जाइए। मेडिटेशन से हमें पता चलता है हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ कहाँ से आए हैं, हमारी ओरिजिनलिटी, हमारा डीएनए। मेडिटेशन से आप ये पता कर सकते हैं। बहुत पावरफुल है मेडिटेशन। हम जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा मेडिटेशन से। हम में वो इच्छा शक्ति चाहिए, वो विल पावर चाहिए, वो विश्वास चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम जो भी करते हैं वो विश्वास से करते हैं, तो हमारी वो बात पूरी हो जाती है। अगर हमें पता नहीं है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है तो मेडिटेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम 5 मिनट्स भी शांति से बैठ सकते हैं, इसका मतलब हम मेडिटेशन कर सकते हैं। हम सब मेडिटेशन कर सकते हैं। जिनका रूट पॉजिटिव है या जिनका नेगेटिव भी है, वो सब मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें शक्तियाँ मेडिटेशन से ही मिली है। मेडिटेशन मीन्स कहीं ध्यान लगाना। हम ध्यान से पिक्चर देखते हैं, फिर हमारे दिमाग में वो स्टोर हो जाता है। हम ध्यान से गाना सुनते हैं, हम ध्यान से कभी कोई डिश बनाते हैं, हम ध्यान से कभी अपना स्टडीज़ करते हैं, एग्ज़ाम्स पेपर लिखते हैं। ये सब मेडिटेशन ही है। ध्यान से कहीं देखते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, तो ये सब मेडिटेशन है। ध्यान से हम डरते हैं, तो ये सब मेडिटेशन ही है। तो मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना। अगर हम 5 मिनट्स भी बैठ सकते हैं शांति से, तो दिन में मिनिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम जितना भी आप बैठ सकते हैं उतना शांत बैठिए, मन में कोई विचार नहीं। स्टार्टिंग के दिनों में हमें बहुत सारे विचार आते हैं और फिर हमें लगता है क्या है ये, 5 मिनट से हम 10 मिनट तक जाते हैं, 10 मिनट तक भी बैठते हैं, तो हम नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि इतने सारे विचार आते हैं। हमें आदत नहीं होती है शांत बैठने की, तो हमें लगता है क्या है ये। तो पहले हमें शांत बैठ के अपने सारे दिमाग में जो भी विचार है उन विचारों को देखना है। विचार आएंगे, न जाने कौन से विचार आपके मन में आएंगे जो आपने स्टोर करके रखे हैं, वो सब विचार आएंगे, तो उनको आने दो, उनको देखो, उन विचारों से कनेक्ट होके
फिर से उन विचारों में मत जाओ कि यार उसने मुझे उस दिन वो साड़ी नहीं दी थी, उसने मुझे उस दिन वहाँ बुलाया और वो खुद नहीं आया। ये सब विचार ठीक है, सिर्फ देखो, वो विचार आएंगे, जाएंगे। अगर आप उस विचारों से कनेक्ट होंगे, अरे हाँ रे, उसने मुझे उस दिन दिया नहीं था, क्यों ऐसे किया, फिर से उसमें आप जाओगे। अगर आप उससे कनेक्ट भी होते हो तो कोई बात नहीं, फिर अपने आप को समझाओ कि ये मेरे विचार है और ये मुझे इनसे कनेक्ट नहीं होना है। ये मेरे विचार है पास्ट के, मुझे इनसे कनेक्ट नहीं होना है क्योंकि ये हो चुका है। और फिर धीरे 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 आपको बहुत सारे विचार आएंगे। उन विचारों को देखना है। अगर उससे कनेक्ट होते हैं तो कोई बात नहीं, फिर से डिस्कनेक्ट होना है। अपने आप को समझाना है कि मुझे इससे कनेक्ट नहीं होना है क्योंकि ये विचार मेरे पास से आए हैं और ये विचार मुझे मेरे प्रेजेंट में या फ्यूचर में जाने के लिए बाधाएं डाल रहे हैं, तो मुझे इनसे कनेक्ट नहीं होना है। ऐसे उन विचारों से हमें डिस्कनेक्ट होना है। हम एक क्षण में, एक दिन में या एक महीने में इसे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम कब इस विचारों से डिस्कनेक्ट होंगे, क्योंकि हर एक की अपनी जर्नी है। हर एक अपनी जर्नी में न जाने क्या 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 सोच के आया है, क्या क्या थॉट्स क्रिएट करके उन्होंने अपनी लाइफ क्रिएट की है। तो हर एक का अनुभव अलग अलग होता है क्योंकि हर एक के थॉट्स अलग है, तो हर एक के इमोशंस अलग है, तो इसके लिए उनकी लाइफ अलग है और इसके लिए उनके मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी अलग है। हर एक का मेडिटेशन का अनुभव अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। अगर ये मेडिटेशन आप सिर्फ इसी जन्म में नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन की एनर्जी आपके साथ पिछले जन्मों की एनर्जी भी है अगर, तो आपके साथ बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये डिपेंड है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग आपकी विल पावर है। अगर आप अपने पास्ट लाइफ में भी मेडिटेशन के लिए बहुत एंथुसियास्टिक थे, आपको अगर आपके पास्ट लाइफ में भी आपने मेडिटेशन का एक्सपीरियंस किया है, तो इस लाइफ में आप बहुत जल्दी जल्दी इस लाइफ में मेडिटेशन सीखते हैं और मेडिटेशन से पावरफुल बनते हैं। तो हमें शांत बैठ के मेडिटेशन के लिए अपने सारे विचारों को जाने देना है, उन्हें जाते हुए देखना है। आपको वो सेम थॉट्स बार 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 आएंगे, लेकिन हमें सीखना है कि हम इन थॉट से डिस्कनेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि वो थॉट्स ही आपकी लाइफ को होल्ड कर रहे हैं। वो थॉट्स ही आपके लाइफ को एक मोड़ दे रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आपको इसलिए वो बुरे थॉट्स को जाने देना है। आपको सारे थॉट्स निकालने हैं, सारे थॉट्स, क्योंकि हमारे दिमाग में जो थॉट्स हैं उन्हें खाली करना ही मेडिटेशन है। हमारे दिमाग में जो भी विचार है उन विचारों को कंट्रोल करना, उन विचारों को हमें यहाँ डिलीट करना है, न्यूट्रल करना है। इसलिए हम यहाँ आए हैं।
तो हमें उन सब विचारों को हमारे दिमाग से निकालना है जो विचार हमें तकलीफ देते हैं, हमें परेशान करते हैं। आपको मेडिटेशन करके अपने आप को शांत करके उन विचारों को आपको जाने देना है, ये कहते हुए कि ये मेरा पास्ट है और मुझे प्रेजेंट में रहना है। मुझे इन सब विचारों से डिस्कनेक्ट होना है। यही विचार हमें करने हैं और फिर ऐसे करते 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 हम मेडिटेशन के लिए एक जगह 5 मिनट से ज़्यादा मिनट तक हम बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हम मेडिटेशन के लिए शांति से बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने मन से, खुशी से, तो जब हम मेडिटेशन को बैठते हैं, अगर आपको कुछ पावर चाहिए या अगर आपको यूनिवर्स से कुछ चाहिए, तो आप उस थॉट को मेडिटेशन के पहले याद कीजिए। हम लेटे लेटे भी मेडिटेशन कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, हम कहीं पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन एक बार आदत हो गई तो हम कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन इसलिए करना है क्योंकि हमें कनेक्ट रहना है परमात्मा से, गॉड से, अल्लाह से, है ना, ईश्वर से। इसलिए हमें मेडिटेशन करना है। तो जब हमें आदत हो जाती है मेडिटेशन करने की, जब हम कहीं भी शांति से किसी भी जगह इस तरह बैठ के हमारे दिमाग को एम्प्टी करते हैं या हमारे दिमाग को थॉट्स से मुक्त करने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में विचार आते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ आते ही रहेंगे। लेकिन अब वो कम होते हैं। थोड़े दिनों के बाद वो सारे विचार कम होते हैं। कम होते 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 वो विचार फिर बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। इस यूनिवर्स में वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशंस की वजह से हमारे बॉडी में भी वाइब्रेशन से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हमारे हृदय की धक धक होती है, वो सारी वाइब्रेशंस है। जो हम सांस ले रहे हैं वो वाइब्रेशन है, तो वो हमारे बॉडी में है। तो उस वाइब्रेशंस के वजह से हमें दिमाग में विचार आते ही रहते हैं। तो उन विचारों को हमें कंट्रोल करना है, हमें उन विचारों को स्टॉप करना है। वो विचार तब स्टॉप होंगे जब हमारी कुंडलिनी जागृत होगी। तो कुंडलिनी जागृत करने के लिए हमें पहले हमें सीखना होगा कि ध्यान कैसे करना चाहिए। इस तरह से अगर आप ध्यान करते हैं कि अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं विचारों से, जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो अपने आप को ये बताना कि मुझे पास्ट में नहीं रहना है, मुझे इन विचारों से डिस्कनेक्ट होना है, मुझे प्रेजेंट में रहना है। इस तरह का विचार, जब भी आपके मन में विचार आते हैं तो ये विचार को आगे बढ़ाना है। इस विचार को उन विचारों के आगे ढाल की तरह रखना है। तो इस तरह से आपके मन में जो भी विचार आते हैं मेडिटेशन करते वक्त, वो सारे विचार कम हो गए। और फिर जब वे विचार पूरे कम हो जाते हैं
और आपको आदत हो जाती है 1 से 1.5 घंटा बैठने की मेडिटेशन में, तब आप मेडिटेशन के नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आप अपने आप जाओगे, अपने आप आपको रास्ता मिलेगा। आपको इस तरह से मेडिटेशन करना है। विचारों को स्टॉप करने की प्रक्रिया जब हम मेडिटेशन में स्टार्ट करते हैं, तभी हमें ये भी करना है, हमारे सांस पे ध्यान देना है। जिस तरह से हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो हम सांस कैसे लेते हैं और हम कैसे बाहर छोड़ते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। या तो आप अपने बॉडी के किसी भी चक्र को ले सकते हैं, या तो आप अपने थर्ड आई चक्र को, या आपको फील हो रहा है कि आपका कौन सा चक्र एक्टिवेट हो रहा है या एक्टिवेट है, उस चक्र पे आप ध्यान देके आपका मेडिटेशन कर सकते हैं। तब तक आप मेडिटेशन कीजिए जब तक आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपका नोज़ल एक ही है, जहाँ से सांस आ रही है जा रही है, वो दो नहीं है। और अगर आप इस स्टेप पे पहुँचते हैं, आपको इस स्टेप तक पहुँचना है पावरफुल बनने के लिए। आप अपने सारे चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अपने सारे चक्र को एक्टिवेट कीजिए मेडिटेशन करके। तो इसके लिए गुरु की ज़रूरत है, उस गुरु की या उस गुरु की जिन्हें इसके बारे में सब कुछ ज्ञात है, जिन्हें मेडिटेशन के बारे में या मेडिटेशन के एक्सपीरियंस है, जिन्हें करेक्ट नॉलेज है। नहीं तो लोग आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजेंगे कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, ये तो पागल हो चुका है। अगर आप अपने चक्र एक्टिवेट करते हो, तो कुंडलिनी अगर आपको अपनी करते हो, अगर आप अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हो और अगर आप चक्र पे मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें आपको समझाना चाहिए। और आपको भी, आप तो वो सिचुएशन हैंडल कर सकते हो क्योंकि आप में वो पावर उतनी आ जाती है, लेकिन आपके आसपास के लोगों को समझाना चाहिए कि मैं कुंडलिनी जागृत कर रहा हूँ अपनी, तो अगर मुझे कुछ ऐसा हो जाए तो मुझे करेक्ट वे से संभालो। तो अपने आसपास वही लोग रखो जो आपको करेक्ट वे से संभाल सकते हैं, जिन्हें पता है कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद कैसे हैंडल करना चाहिए उस व्यक्ति को, जब उस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत होती है मतलब वो व्यक्ति उन सारे एनर्जीज से कनेक्ट हो जाता है जिससे वो कनेक्ट होना चाहता था। उसे वो सारी पावर मिलती है जो वो चाहता था। तो जब वो पावर उसे मिल रही होती है, तो वो उस ट्रांस में जाता है। वो पावर इसी शरीर में, इसी बॉडी में वो रहता है, लेकिन वो उस ट्रांस में जाता है। वो उस डायमेंशन के लोगों से बात करने लगता है, उन्हें देख सकता है, उन्हें फील कर सकता है, उनकी सारी बातें सुन सकता है। तो आजू बाजू के लोगों को लगता है कि ये पागल हो गया है। इसलिए जब हम कुंडलिनी जागृत करते हैं या हम चक्र मेडिटेशन करते हैं, अपने चक्र के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, तो उन जानकार लोगों के कनेक्शन में रहिए जिन्हें इन बातों का नॉलेज है कि क्या होता है कुंडलिनी जागृत करना। कुंडलिनी हमारी जागृत तब होती है जब हमारे सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। और सिर्फ चक्र एक्टिवेट होने से कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, वो एक लेवल है। उस लेवल के बाद हमें उस एक्टिवेट चक्र को यूनिवर्सल पावर से
कनेक्ट करना पड़ता है। वो हमारे सारे चक्र जब एक्टिवेट होके कनेक्ट होते हैं यूनिवर्सल पावर से, तब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। और ये कोई भी कर सकता है जिसकी विल पावर स्ट्रांग हो। जिसे मेडिटेशन में पावरफुल बनना है तो वो हर कोई ये कर सकता है, और हर कोई अपनी विश कंप्लीट कर सकता है मेडिटेशन थ्रू। मेडिटेशन ही एक ऐसा गेट है, ऐसा ज़रिया है, ऐसा पाथ है जो हमें हमारे रूट तक पहुंचाता है कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारे कितने सारे जन्म हुए हैं। हम मेडिटेशन थ्रू ये सब देख सकते हैं, और सिर्फ हमारे ही नहीं, हम जिसके चाहे उन सब के हम देख सकते हैं सिर्फ मेडिटेशन थ्रू, ऐसे ही विदाउट एनी थेरेपी। हम ऐसे ही जान सकते हैं, हमें वो पावर आ जाती है कि हम मेडिटेशन थ्रू हम कोई भी पावर हासिल कर सकते हैं। तो ये जो ध्यान है, ये ध्यान साधना है, ये मेडिटेशन है, ये इजी है उनके लिए जो रेडी है मेडिटेशन करने के लिए। डिफ़िकल्ट है उनके लिए जो अभी तक रेडी नहीं है इस पाथ पे चलने के लिए या अपग्रेड होने के लिए। वो चाहते नहीं है, वो उस एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं है कि हमें कुछ अच्छा करना है अपने लिए। और जो अपने लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, वो दूसरों का अच्छा नहीं सोच सकते हैं। तो वो इस बात से अभी तक कनेक्ट ही नहीं है कि उसे अच्छा बनना है, अपग्रेड बनना है। तो मैं मेडिटेशन करूँ और अपने आप को प्योर पॉजिटिव रखूँ। प्योर पॉजिटिव अपने मन से, अपने थॉट्स से, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हैं जो हमारी लाइफ क्रिएट करता है। तो मेडिटेशन करना बहुत इजी है। अगर हम चाहते हैं मेडिटेशन करना तो हमें पहले शांत बैठना है, अपने आप को शांत बैठने की आदत डालनी है। जब हम एक जगह शांत बैठ सकते हैं, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा अगर हम अपने आप को शांत बैठने की हमें प्रैक्टिस हो जाती है। शांत मीन्स कुछ बात नहीं करना। तो जो वो विचार आते हैं उन विचारों को हमें डिस्कनेक्ट करना है। बार बार ये याद दिला के जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं या हम दिन भर भी कहीं भी आते जाते हैं और हमें वो थॉट आते हैं, जो भी अनवांटेड थॉट या जो भी हमें लगता है, जो भी जिस प्रकार के भी थॉट आते हैं, तो हमें उनसे डिस्कनेक्ट होना है। हमें ये बार 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 करना है दिन दिन में। उन सब विचारों से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर हमें आदत हो जाती है शांत बैठने की, विचारों से डिस्कनेक्ट हो करने की अपने आप को। और फिर इस तरह से हम मेडिटेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम मेडिटेशन में बैठने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा बैठने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और फिर जब हम इस तरह से तैयार होते हैं तो फिर हमें अपने चक्रों पे अपने सांस पे ध्यान दे के मेडिटेशन करना है। उस वक्त तक करना है जब तक हमें ये एक्सपीरियंस ना हो कि हम जो सांस ले रहे हैं और हम जो सांस छोड़ रहे हैं वो एक ही हमारा नोज़ल है, दो नहीं है। और जब इस लेवल तक आप पहुँचते हैं तो उसके बाद फिर चक्र पे
ध्यान देना है जो 7 चक्र हमारे बॉडी में है, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा। तो ये जो 7 चक्र हमारे बॉडी में है, उन चक्र को हमें उन चक्र पे ध्यान देके हमें मेडिटेशन करना है। हम जब चक्र मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें हमारे किसी भी एक चक्र को, थर्ड आई चक्र ले सकते हैं, क्राउन चक्र ले सकते हैं, रूट चक्र ले सकते हैं, हार्ट चक्र ले सकते हैं, सोलर प्लेक्सस ले सकते हैं, थ्रोट ले सकते हैं, सेक्रल ले सकते हैं। आपको जो चक्र चाहिए, हर एक चक्र के बेनिफिट्स हैं, अलग 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 उनके फ़ायदे हैं, अलग अलग उनके एलिमेंट्स हैं। तो वो चक्र हमें उस तरह के उनके फ़ायदे देते हैं। तो जब हमारे सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं तो हमें वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो उन चक्र से जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं तो उन्हें कनेक्ट करना है यूनिवर्सल पावर से। पहले तो हमें सातों चक्रों को एक्टिवेट करना है, फिर उन्हें कनेक्ट करना है यूनिवर्सल पावर से। जब वो कनेक्ट होते हैं तो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हम पावरफुल बनते हैं। कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारी वो सारी विश कंप्लीट हो जाती है जिसके लिए हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, या जो हमें चाहिए होता है, वो सारी बातें हमारे लाइफ में कंप्लीट होने लगती है। तो जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो अगर हम नेगेटिव थॉट्स से भरे पड़े हैं तो हमारी लाइफ में सब वैसे ही घटनाएं होती है। और अगर हम पॉजिटिव थॉट से भरे हुए हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और फिर हमारे साथ वो सब पॉजिटिव बातें होने लगती है जो हमने अपने थॉट से क्रिएट की होती है। हमें वो सारी पावर आ जाती है जो हमें चाहिए होती है। जिस पावर के विचार में, जो विचार करके हम मेडिटेशन हमने स्टार्ट किया था, वो सारी पावर हमें मिल जाती है। और जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तब से ही हम पावरफुल बनने लगते हैं। तो मेडिटेशन करके अपने आप को पावरफुल बनाइए और मेडिटेशन की पावर में रहिए, क्योंकि ये आपको उस डायमेंशन में लेके जाएगा जहाँ पे आपको जो चाहिए वो इजीली मिलेगा। आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, सब कुछ। वहाँ पे आपको दुख की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुशी ही मिलेगी। उस डायमेंशन में जाना है। यहाँ इस डायमेंशन में रह के हम विचार करते हैं कि हे भगवान, कब मुझे खुशी मिलेगी, हे भगवान कब मेरे साथ अच्छा होगा। तो उसका आंसर यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन करके अपने आप को अपग्रेड करके उस डायमेंशन में जाने की तैयारी कीजिए जहाँ पे आपको खुश रहना है, सुखी रहना है।